यार फेयर वैल्यू गैप के बारे में हमने बहुत बार बात की है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज में हमने एफवीजी का यूज किया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्ट्रैटेजी तो बताऊंगा ही, लेकिन इसके अलावा ये जो वीडियो है ये एफवीजी के आप इसको मास्टर क्लास समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको एफवीजी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। उसके कितने टाइप्स होते हैं, कब वो वैलिड होता है, कब वो इनवैलिड होता है, ये सब कुछ बताऊंगा। तो अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में इंटरेस्टेड हैं, आप एफवीजी में इंटरेस्टेड हैं, या आप ओवरऑल ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि एफवीजी आखिर होता क्या है। तो एफवीजी बेसिकली ना एक स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि प्राइस में कहां पर इम्बैलेंस है। देखो, जब तक प्राइस में बैलेंस होगा तब तक वहां पर मूव नहीं आएगा। जैसे ही प्राइस में इम्बैलेंस आता है ना, वहीं से एक्चुअल मूव प्राइस में शुरू होता है। और वही इम्बैलेंस किस जगह पर है, कहां से प्राइस में मूव आ सकता है, ये हमें पता चलता है एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप से। अब यहां पर मैंने एक टर्म यूज किया है इम्बैलेंस। तो ये इम्बैलेंस आखिर है क्या? तो देखो, जब भी आपको दिखाई देता है कि चार्ट में एक नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल बनती है, एकदम से प्राइस तेजी से जाती है, तो इसमें बीच में कई ऐसे लेवल होते हैं जहां पर प्राइस उतना ज्यादा ट्रेड नहीं हुआ है। तो वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के जो ऑर्डर्स हैं वो पेंडिंग रह गए हैं। यानी इस जगह पर क्या है, इस जगह पर मार्केट में लिक्विडिटी है, पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। तो जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है, अगर उसको पैसे कमाने हैं तो अपने ऑर्डर्स तो एग्जीक्यूट करवाने होंगे ना। तो वो कोशिश करते हैं कि प्राइस दोबारा से, ये जो इम्बैलेंस लेवल था जहां पर प्राइस बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं हुई, एकदम से बढ़ गई थी और वहां पर उनके पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं, तो वो चाहते हैं कि प्राइस दोबारा से उस लेवल पे आए, ताकि जैसे ही प्राइस वहां पे आए उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो और उसके बाद प्राइस एक्चुअल मूव दे। तो अब क्योंकि ये वो लेवल है जहां पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं और वो अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो हमारा मानना है कि वो प्राइस को उस लेवल पर लेकर आएंगे। इसलिए ये जो लेवल होगा ना एफवीजी का, ये प्राइस में एक मैग्नेट की तरह काम करता है, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशंस प्राइस को वहां पर लेकर आते हैं और जैसे ही प्राइस उस लेवल पे आती है तो वहां से प्राइस के फास्ट मूव देने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये एफवीजी बनता कैसे, एक बार चार्ट में समझ लेते हैं। बुलिश एफवीजी भी होता है, बेरिश एफवीजी भी होता है, इसके और भी बहुत सारे टाइप होते हैं, तो उनको सीधा चार्ट पे समझते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे चार्ट पे। अब सबसे पहले मैं आपको बुलिश एफवीजी का एग्जांपल दिखाता हूं। तो बुलिश एफवीजी के लिए हमें ग्रीन कलर की कैंडल देखनी होती है, और ये जो एफवीजी है ये बेसिकली 3 कैंडल से मिलकर बनता है। तो जब भी आपको चार्ट में नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल देखने को मिलती है, जैसे ये एक नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल है, तो हमने क्या करना होता है, ये नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल है तो एफवीजी यहीं पर होगा। लेकिन हमें इससे पहले वाली कैंडल भी देखनी है। तो ये जो छोटी सी कैंडल है और जो इसके बाद वाली कैंडल है, इन दोनों के बीच में जो एरिया छूट गया है, यहां पर पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होंगे। तो यही जो हमारा एरिया है इसको हम एफवीजी बोलते हैं। अब इसको मार्क कैसे करना है, तो मार्क करने के लिए हमारे पास यहां पर टूल होता है रेक्टेंगल वाला। तो ये हमारी मेन कैंडल है जहां पर एफवीजी है। इससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए, बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए हमने एक एरिया ड्रॉ कर लिया, और ये एरिया क्या है, ये हमारा एफवीजी है। अब एफवीजी क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं एकदम से यहां पर प्राइस बढ़ी है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए होंगे, तो वो प्राइस को दोबारा से इस लेवल पे लेके आएंगे ताकि उनके जो बचे हुए ऑर्डर्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएं, और उसके बाद प्राइस असली मूव देगी, जैसा कि यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। अब ये जो एफवीजी है ना, चार्ट में बहुत बार बनते हैं। जैसे यहां पर आप देखो, हमें एक एफवीजी यहां पर देखने को मिला। अगर मैं देखना चाहूं तो इसके बाद फिर से एक और एफवीजी बना है। ये भी तो नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल है। इससे पहले वाली कैंडल यानी ये जो कैंडल है, इसके हाई से लगते हुए, और बाद वाली कैंडल यानी ये जो थर्ड कैंडल है, इसके लो से लगते हुए मैं एक एरिया ड्रॉ करूं, तो ये भी हमारा एफवीजी लेवल होगा। तो एफवीजी बहुत सारी जगह पे बन सकते हैं। हर जगह जरूरी नहीं है कि वो टैप हो, लेकिन जब टैप होगा तब वहां पर मूव आने के जो चांसेस होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। जैसे मैं आपको बहुत सारी जगह पे, हर जगह पे, इवन यहां पर भी आप देख सकते हैं, फिर से यहां पर एक एफवीजी बना है। नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल है, तो हमने क्या किया, हमने इससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए और बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए, यानी ये मेन कैंडल है, इससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए, बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए हमने एक एरिया ड्रॉ किया, और जैसे ही प्राइस इस लेवल पे टैप करती है तो वहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। आप देख सकते हैं प्राइस इस लेवल पे आई है, और उसके बाद प्राइस ने हो सकता है यहां पर लिक्विडिटी को लिया, और फिर यहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ा मूव दिया है। अगेन मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, ये भी नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल है। तो हमने इससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए, बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए एरिया ड्रॉ किया। अब जब दोबारा से प्राइस इस लेवल पे आती है ना, तो देखो पहले तो
प्राइस अगर इस लेवल पे आएगी तो हो सकता है 4 5 6 7 कैंडल में ही आ जाएगी। अगर बहुत टाइम के बाद आती है तो थोड़ा सा कई बार चांसेस कम हो जाते हैं कि हमें बड़ा मूव देखने को मिले, क्योंकि वहां पर बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी काम कर रहे होते हैं। तो अब देखिए, जब प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आई है तो कुछ ऑर्डर्स रहे होंगे तो प्राइस ने बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार ये चीज काम नहीं करेगी। बट जब करेगी तब आपको एक तो बड़ा टारगेट मिलेगा और छोटा स्टॉप लॉस होगा, लेकिन साथ में और भी बहुत सारी चीजें देखनी होती है। इसलिए कह रहा हूं कि हर एफवीजी वैलिड नहीं होता है। तो बुलिश एफवीजी कैसे मार्क करना है ये आपको समझ आ गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा बेरिश एफवीजी भी समझा देता हूं, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, लास्ट में हम एक स्ट्रेटजी को भी समझेंगे। तो बेरिश एफवीजी के लिए हमें नॉर्मल से बड़े साइज की रेड कैंडल चाहिए होगी। तो अब देखिए, यहां पर बहुत सारी जगह पे नॉर्मल से बड़े साइज की रेड कैंडल बन रही है, और तो जरूरी नहीं है कि वो हर जगह पे काम करे, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है जो फॉलो होनी चाहिए। तो मैं आपको कोई ऐसा एग्जांपल दिखाता हूं जहां पर वो कंडीशंस फॉलो हो रही हो, तभी आपको चीजें अच्छे से समझ आ पाएंगी। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं एक नॉर्मल से बड़े साइज की रेड कलर की कैंडल है। तो हमने क्या किया, इससे पहले वाली कैंडल यानी ये जो कैंडल है, इस कैंडल के लो से लगते हुए और इसके बाद वाली कैंडल यानी इस कैंडल के हाई से लगते हुए हम एरिया ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गई इससे पहले वाली कैंडल और ये हो गई बाद वाली कैंडल, इससे लगते हुए हमने एरिया ड्रॉ करना है। तो मेन कैंडल हमारी ये है जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि इंबैलेंस हुआ है, क्योंकि प्राइस एकदम तेजी से गिरी है। तो दोबारा से प्राइस इस लेवल पे आएगी तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। आप देख सकते हैं प्राइस दोबारा से जैसे इस लेवल पे आई है, उसके बाद यहां से जो प्राइस है वो तेजी से गिरी है। इवन उसके आगे भी प्राइस अच्छी खासी गिरी थी। तो ये होता है हमारा बेयरिश एफवीजी। तो आपको बुलिश एफवीजी, बेयरिश एफवीजी समझ आ गए हैं। तो अब दो चीजें यहां पे क्लियर कर देता हूं। पहली चीज है कि देखो, एफवीजी चार्ट में बहुत बार देखने को मिलता है, जब टैप होता है तभी वहां पे एंट्री बनेगी। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि देखो, अगर डाउन ट्रेंड है और वहां पर आपको बुलिश एफवीजी देखने को मिल रहा है तो उस एफवीजी के फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। अगर अप ट्रेंड है, वहां पे बेरिश एफवीजी देखने को मिल रहा है तो उसके फेल होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो जिस तरफ का ट्रेंड चल रहा है, जैसा मार्केट स्ट्रक्चर है, अगर आप उस साइड के एफवीजी को देखेंगे तो ये बेटर रहेगा। जैसे यहां पर देखो, हमें दिखाई दे रहा है कि भाई अप ट्रेंड चल रहा है, तो अप ट्रेंड में एक बुलिश एफवीजी बन रखा है। ये नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल है, तो इससे पहले वाली कैंडल बाद वाली कैंडल के हाई से लगते हुए हमने एक एरिया ड्रॉ कर लिया। तो ये क्या है, एफवीजी। जैसे ही प्राइस इस पर टैप करती है तो यहां पर हमारी जो एंट्री है वो ट्रिगर हो जाती है। और भी कंडीशंस देखनी होती है, लेकिन ये अप ट्रेंड में बन रखा है तो इसके वैलिड निकलने के चांसेस ज्यादा होंगे। आप देख सकते हैं आगे चल के यहां पर बड़ा मूव आया है, लेकिन इसी बीच में यहां पर आप देखो कि एक रेड कलर का एफवीजी भी बन गया है। तो इससे पहले वाली कैंडल के लो से लगते हुए, बाद वाली कैंडल के हाई से लगते हुए इस तरीके से मैं एरिया ड्रॉ करूं तो ये भी तो एक एफवीजी है ना। अब यहां पर मैं शॉर्ट करने की एंट्री लूंगा तो वो गलत होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो ट्रेंड है वो ओवरऑल अप ट्रेंड है। तो ऐसे में अगर मैं बेरिश एफवीजी को देखता हूं तो उसका कोई भी मायने नहीं है। तो अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो वहां पर सिर्फ बुलिश एफवीजी को देखो। जैसे यहां पर हमें एक एफवीजी देखने को मिल रखा है तो हमने इस एफवीजी को मार्क कर लिया। अब जरूरी नहीं है उसके बेसिस पे एंट्री मिलेगी, एंट्री नहीं मिली तो कोई बात नहीं, वो छूट गया। हमें आगे देखना है कि क्या कहीं और पे एफवीजी बना है। तो यहां पर भी आप देख सकते हो, यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि इससे पहले वाली कैंडल और इसके बाद वाली कैंडल से लगते हुए मैंने एक एफवीजी ड्रॉ कर लिया। अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आती है जो कि अगली ही कैंडल में आ चुकी है, तो यहां पर हमारी एंट्री हो जाएगी। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो कैसे प्लान करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज यहां पे क्लियर करता हूं, देखो ये भी एक एफवीजी है, ये भी एक एफवीजी है। जरूरी नहीं है कि प्राइस उस पर टैप करेगी। इंस्टीट्यूशंस कोशिश करते हैं, हर बार जरूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है और ये लोग भी आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो यहां पर प्राइस टैप नहीं करी, लेकिन यहां पर प्राइस ने टैप कर लिया। बट यहां पर मैं एक चीज बता देता हूं कि देखो, जितना बड़ा एफवीजी होगा वो उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि वहां पर उतने ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। हर बार काम नहीं करेगा, लेकिन जो ज्यादा काम करता है वो चीज आपको बता रहा हूं। तो यहां पर ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं, तो अगर प्राइस यहां पर आती है, वैसे मैंने आपको कहा कि यहां पे प्राइस टैप नहीं हुई थी, लेकिन मैंने अभी ध्यान से देखा तो प्राइस ने यहां पे टैप किया है। आप देख सकते हैं यहीं पे मेरा एफवीजी बन गया होगा। तो अगली ही कैंडल में आप देख सकते हैं कि यहां पर टैप हुआ था और उसके बाद हम देख सकते हैं कि मूव तो आया है जी, बिल्कुल मूव यहां पर हमें देखने को मिला है। तो जितना बड़ा एफवीजी होगा उसके उतने वैलिड निकलने के चांसेस ज्यादा होंगे। बस सही ट्रेंड की डायरेक्शन में होना चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर का सपोर्ट होना चाहिए। और एक और चीज है कि एफवीजी को बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो बेटर रहेगा। अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल खोल लेता हूं तो यहां पर मुझे बहुत सारे एफवीजी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वो उतने अच्छे नहीं है, वो वैलिड नहीं है। हमें बड़े टाइम फ्रेम में ही एफवीजी को देखना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले आप जो बड़ा टाइम फ्रेम है, मान लो अगर आप 15 मिनट या 5 मिनट में भी ट्रेड
ट्रेड करने की सोच रहे हो तो पहले बड़े टाइम फ्रेम में जाओ, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखो कि कहीं कोई एफवीजी वगैरह तो नहीं बन रहा है। उसके बाद अगर आपको दिखाई देता है कि नहीं बन रहा है तो फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आओ, फिर जाके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओ। यानी पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम में चेक करना चाहिए। और एफवीजी देखना इतना आसान है। देखो यहाँ पे नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल है, हमने इससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए एरिया ड्रॉ किया। जैसे ही प्राइस ने उसको टैप किया, यहाँ पे टैप किया है और उसके बाद देखो सीधा प्राइस वहां से ऊपर गई और उसके बाद मूव देखो सीधा अच्छा खासा मूव आया था। तो इस तरीके से आप एफवीजी का यूज कर सकते हैं। तो अभी आपको बुलिश एफवीजी, बेरिश एफवीजी समझ आ गया है, उसकी इंपॉर्टेंस समझ आ गई है। तो अब समझते हैं एफवीजी के दूसरे टाइप्स को। देखो सबसे पहले मैंने जो आपको ये एफवीजी बताया है कि भाई हमें एक नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल अप ट्रेंड में नजर आ रही है, तो हमने उससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए एरिया ड्रॉ कर लिया। ये क्या है? ये रेगुलर बुलिश एफवीजी है और यही रेगुलर बेरिश एफवीजी है। ये तो आपको पता चल गया। लेकिन दूसरा जो एफवीजी होता है उसको हम इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, यानी आईएफवीजी बोलते हैं। अब वो क्या होता है? देखिए जैसे ये एफवीजी हैं, ये हर बार सक्सेसफुल नहीं होंगे, कई बार ये चीज़ें फेल भी करेंगी। और जब ये फेल करती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उस जगह पे उन्होंने एंट्री दी हो सकता है एंट्री ना दी हो, और दी भी होगी तो बहुत छोटा आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन उस जगह पे कई लोग इसको इनवैलिड समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। उस जगह पर ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाते हैं। चलो सीधा एग्जाम्पल दिखाता हूं, लेकिन एग्जाम्पल देखने से पहले अगर आप बिटकॉइन, इथेरियम या गोल्ड में इंडिया में रहकर लीगली ट्रेड करना चाहते हैं जिसमें आपको अच्छा खासा लेवरेज में मिलता है, तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। ये इंडिया में FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, मैं खुद भी इसका यूज करता हूं। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो अधीरा AI का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। बट उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिएगा। और गूगल फॉर्म में अपनी डिटेल्स जो है वो सही डालना, क्योंकि हम वहां पर चेक करने के बाद ही एक्सेस देते हैं। अगर डिटेल सही नहीं होगी तो फिर हम एक्सेस नहीं दे पाएंगे, तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। तो आईएफवीजी का एग्जांपल आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहां पर आपको एक रेड कलर की नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल देखने को मिली। तो यहीं पर आपने क्या किया होगा, मैं एक बार क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा बैक कर देता हूं ताकि आपको समझना आसान हो जाए। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने चार्ट को रिवर्स कर दिया है। अब आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहां पर नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल बनी है, तो इससे पहले वाली कैंडल के लो से लगते हुए बाद वाली कैंडल के हाई से लगते हुए आपने एक एरिया ड्रॉ कर लिया। आपने सोचा कि प्राइस जैसे ही दोबारा से इस लेवल पे टैप करेगी, जो कि अगली ही कैंडल में हो जाता है, तो आपको लगा कि यहां से प्राइस नीचे जाएगी। लेकिन होता इसका उल्टा है, प्राइस जो है वो इस लेवल के ऊपर निकल जाती है। तो अगर प्राइस हमारे एफवीजी से ऊपर जा चुकी है ना, तो यहां पर हम इसको कहते हैं कि ये जो हमारा एफवीजी था ये फेल हो चुका है। लेकिन ये फेल नहीं हुआ है, ये बन चुका है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। अब होगा ये कि पहले तो हमें कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि यहां पर देखो आप बिल्कुल डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन यहां से हम अपना एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें पहले कंफर्मेशन चाहिए होगा, तो वो हम CSD का कंफर्मेशन लेते हैं। क्या होता है वो मैं आपको आगे स्ट्रैटेजी में बताऊंगा। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो एफवीजी है वो अब इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। और कैसा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बना है? बुलिश बना है। क्यों बना है देख सकते हो, पहले डाउन ट्रेंड था और डाउन ट्रेंड में यहां पर ये बेयरिश एफवीजी था, क्योंकि रेड कलर की कैंडल है तो बेयरिश होगा। लेकिन जब ये फेल हो जाता है तो फेल होने के बाद ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बनता है, लेकिन उसका उल्टा बनता है क्योंकि प्राइस इससे ऊपर निकल गई है। अब बेयरिश आईएफवीजी भी दिखा देता हूं। तो यहां पर मैंने बुलिश एफवीजी के टाइम पे आपको एक एग्जांपल दिखाया था कि प्राइस जब दोबारा से इस लेवल पे आती है तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। तो देखिए यहां पर क्या था, यहां पर ये एक एफवीजी बना था, प्राइस दोबारा से इस लेवल पर बहुत बाद में जाके आती है और जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आती है थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन फेल हो जाती है और प्राइस इस लेवल के नीचे आ जाती है। जैसे ही प्राइस इस लेवल के नीचे आती है तो अब जो कि पहले बुलिश एफवीजी था, अब ये बेयरिश आईएफवीजी बन चुका है। यानी अब अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल पे टैप करेगी ना, तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। ऑल्दो प्राइस ने यहां पर टैप नहीं किया है, लेकिन आपको समझ आ गया कि बेयरिश आईएफवीजी क्या होता है। जब बुलिश एफवीजी फेल हो जाता है तो वो बेयरिश आईएफवीजी बन जाता है। बस आईएफवीजी के केस में ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि प्राइस एकदम से नीचे आई तो वहीं पे आपने एंट्री ले ली। थोड़ा सा कंफर्मेशन का हर जगह पे वेट करना होता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि लास्ट में स्ट्रेटजी बताऊंगा, वो जरूर देख के जाना, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा कि कंफर्मेशन लेना कैसे है। और ये जो आईएफवीजी है ना, ये भी चार्ट पे बहुत बार बनते हैं। जैसे यहां पर एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पर हमें नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल देखने को मिल रही है। बेसिकली जब भी हमें बीच में गैप देखने को मिले, जैसे यहां पर इस वाली कैंडल, ये जो बीच वाली कैंडल है,
इस वाली कैंडल के मैं यहाँ से एक एरिया ड्रॉ कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल, तो पहले वाली कैंडल के लो से लगते हुए जो बाद वाली कैंडल है इसके हाई से लगते हुए मैंने एरिया ड्रॉ किया। जैसे ही कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। मतलब अब ये IFVG बन चुका है, तो ये जो कैंडल थी इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। अब अगर दोबारा से, पहले क्या था, पहले ये बेरिश था, मतलब प्राइस यहाँ पे आती है तो गिरने के चांसेस होते हैं, लेकिन प्राइस इससे ऊपर निकल चुकी है तो अब ये बुलिश बन चुका है। तो अब अगर कोई कैंडल इस पर टैप करती है तो यहाँ से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। ऑल्दो यहाँ पर कोई टैप नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं प्राइस बढ़ी है। तो अगर यहाँ पे टैप हो गया होता तो फिर हमारे जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। बट अगर भले ही यहाँ पे टैप नहीं हुआ तो यहाँ पर हमें एक और चीज देखने को मिल गई। वो ये था कि यहाँ पर हमें एक बुलिश FVG देखने को मिल गया था। नॉर्मल से बड़े साइज की ग्रीन कलर की कैंडल है, पहली वाली कैंडल, बाद वाली कैंडल, एरिया ड्रॉ किया, प्राइस इस लेवल पे आई, यहाँ से प्राइस आप देख सकते हो बड़ी है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत एंट्री मिल सकती है। तो अब आपको IFVG भी समझ आ गया है। अब मैं आपको इससे भी एक एडवांस चीज बताता हूँ जिसको हम कहते हैं BPR यानी बैलेंस्ड प्राइस रेंज। ये भी एक तरह का FVG होता है। तो BPR के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक FVG। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्मल से बड़े साइज का, मैं एक बार ना इसको हटा देता हूँ तब आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर मैं एक बार इसको रिवर्स भी करता हूँ ताकि ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई यहाँ पर तो FVG बन रखा है। वो क्या बना है? बुलिश FVG बन रखा है। तो हमें क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल देखने को मिल रही है तो हमने इससे पहले वाली कैंडल यानी इस कैंडल के हाई से लगते हुए और ये वाली जो कैंडल है इसके लो से लगते हुए एरिया ड्रॉ किया। ये क्या है? ये है हमारा FVG, एक बुलिश FVG है ये। तो अब अगर मान लो प्राइस दोबारा से इस लेवल पे टैप करती है तो यहाँ से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इसका उल्टा हो जाता है। प्राइस जो है वो प्राइस इस लेवल से नीचे निकल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस इससे नीचे आ जाती है। तो जैसे ही प्राइस इससे नीचे आती है तो अब ये एक IFVG तो बनता है, लेकिन IFVG के साथ साथ ये एक BPR भी बना है। क्यों BPR बना है वो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए BPR के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जब प्राइस इस लेवल के नीचे आई है तो अगर वहां पर भी FVG बन जाए और एक बेरिश FVG बन जाए तो ये बन जाता है BPR। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल बनी है और यहाँ पर हमें एक बेरिश FVG देखने को मिल गया है। तो ये अब जो है ये लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले तो ऑलरेडी FVG था जो कि IFVG बना और उसी जगह पे हमें एक बेरिश FVG भी देखने को मिल गया। तो ये जो पूरा लेवल है ना, इसको हम कहते हैं कि ये एक BPR है। और अब अगर प्राइस इस लेवल पे आएगी तो यहाँ से प्राइस के तेजी से गिरने के चांसेस होंगे। मतलब सिंपल सा है कि अगर यहाँ पर एक FVG बना था और वो FVG फेल हो गया, लेकिन वो फेल कैसे हुआ? वो फेल हुआ एक दूसरे FVG के साथ जो कि एक बेरिश FVG है। तो यहाँ पर ये बन जाता है BPR यानी बैलेंस प्राइस रेंज, और यहाँ से मूव आने के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। मतलब ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग FVG या और ज्यादा स्ट्रॉन्ग IFVG आप इसको कह सकते हैं। अब स्ट्रैटेजी समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं कि कब एक FVG वैलिड FVG नहीं होगा। चाहे मैंने जितने भी प्रकार के आपको FVG बताएं वो कब वैलिड FVG नहीं माने जाएंगे। तो सबसे पहले एक FVG तब वैलिड नहीं होगा जब प्राइस ऑलरेडी उस FVG पर टैप कर चुकी है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने जैसे ही इस FVG को टैप कर लिया है ना, वहीं पर इस FVG के जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो चुकी है। अब इसके आगे ऐसा नहीं है कि जैसे यहां पर ये FVG गया है तो प्राइस में ऑर्डर्स यहां तक रहे होंगे। तो जैसे ये ऑर्डर्स फिल हो चुके हैं तो अब ये जो FVG है इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है, क्योंकि अब मान लो कि प्राइस दोबारा से बाद में यहां पर आए और फिर आप सोचो कि भाई प्राइस तो दोबारा FVG पे आ गई, तो ये वैलिड नहीं होगा। प्राइस सिर्फ यहीं तक वैलिड होगी जब तक FVG को प्राइस ने टैप नहीं किया है या पूरा फिल नहीं किया है। ऐसा नहीं कि 10 बार बने तो आप हर बार इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह समझो कि अब तो ये और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, अब और बेटर काम करेगा। FVG के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये लिक्विडिटी के ऊपर बेस्ड है। जैसे एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं एक नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल बनी है। तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे हमने अपना FVG मार्क कर लिया। अब ये बन चुका है हमारा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि प्राइस इस लेवल के नीचे निकल कर आ चुकी है। तो अब अगर प्राइस इस पे टैप करती है तो यहां तक तो ये वैलिड है, क्योंकि प्राइस इससे नीचे आई थी और यहां पर आप देख सकते हैं दोबारा से प्राइस ने इस लेवल को टैप किया है, तो यहां पर ये वैलिड IFVG होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइस दोबारा से इस लेवल पे टैप करे तो आप इसको वैलिड माने। भले ही प्राइस उससे नीचे गई है, लेकिन यहां पर ये एक वैलिड FVG नहीं है। तो पहली चीज आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि एक बार टैप होने तक ही ये जो FVG है ये वैलिड रहता है। सेम ऑर्डर ब्लॉक के केस में भी होता है। वैसे अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही डिटेल वीडियो मैं ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर भी बनाऊं तो कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो हम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर भी ऐसी ही डिटेल वीडियो बनाएंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए जो FVG है वो बहुत ही छोटा बन रहा है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा FVG बन रहा है, तो ये FVG भी उतना अच्छा नहीं होगा। कहने को ये FVG है,
लेकिन उतना बेटर एफवीजी नहीं है। तो अगर बड़ा एफवीजी बन रहा हो तो उसको ज्यादा बेटर माना जाता है। इसके अलावा अगर कोई एफवीजी न्यूज की वजह से बना है तो जरूरी नहीं है कि वो भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो उसको भी आप इग्नोर कर सकते हो। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में बन रहा है तो उस एफवीजी को भी आपने कंसीडर नहीं करना है। तो अब चलिए सीधा एफवीजी की एक स्ट्रेटजी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एक बेरिश एफवीजी की स्ट्रेटजी देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। वैसे मैं कहूंगा कि पहले बड़े टाइम फ्रेम में देखो, फिर छोटे टाइम फ्रेम में देखो, फिर छोटे टाइम फ्रेम में देखो, ज्यादा बेटर रहेगा। पर मुझे पता है कि ये स्ट्रेटजी कहां पर काम कर रही है, तो मैं आपको सीधा एग्जांपल दिखाता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड चल रहा था और इस जगह पे नॉर्मल से बड़े साइज की कई जगह पे एफवीजी बना होगा, तो हर जगह पे हम मार्क कर सकते हैं, लेकिन जो वैलिड है मैं वही आपको दिखा रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल है, तो इससे पहले वाली रेड कैंडल यानी इस कैंडल के लो से लगते हुए और इसके बाद वाली कैंडल यानी ये जो रेड कैंडल है इसके हाई से लगते हुए मैंने एक एरिया ड्रॉ कर लिया और इस तरीके से इसको एक्सटेंड कर लिया। अब जब दोबारा से प्राइस इस लेवल पे आती है तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं, ये हमें पता है, लेकिन हमें कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ इसके बेसिस पे ट्रेड लेंगे तो हमें बहुत बार ट्रेड मिलेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने के भी चांसेस ज्यादा होंगे। तो जब तक कंफर्मेशन ना हो तब तक एंट्री लेनी नहीं है। तो वो कंफर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं CISD का, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड चल रहा है और उसके बाद यहां पर अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं तो आपको दिखाई देगा कि थोड़ा सा ना आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहां पर अप ट्रेंड जैसा बनता हुआ नजर आ रहा था। यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस ने इधर पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया था। तो अब हमें देखना है कि भाई जो प्राइस है वो एक्चुअल में नीचे जाने वाली है या फिर यहां से ऊपर जाने वाली है। हो सकता है इसको IFEG बना दे प्राइस, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम यूज करेंगे CISD का। तो CISD के लिए देखो, जब भी हमें दिखाई देता है कि एक इंपल्सिव अपसाइड का मूव आया है तो हमने क्या करना है, हमने जो उससे पहले की रेड कैंडल होगी, जैसे इस केस में आप देख सकते हैं ये वाली रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल के क्लोज से लगते हुए इस तरीके से हम एक एरिया ड्रॉ कर सकते हैं और जैसे ही प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आती है तो यहां पर हमारी एंट्री हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर आप देख सकते हैं ये एक इंपल्सिव मूव था। इंपल्सिव मूव मतलब 3-4 ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिल जाए और वो भी FVG के आसपास देखने को मिल रही है, तो हमें कंफर्मेशन ही चाहिए ना। तो कंफर्मेशन के लिए हमें यहां पे 3 ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिली, तो इससे पहले की जो रेड कैंडल है उस रेड कैंडल के क्लोज से लगते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब जैसे ही कोई कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देगी तो यहां पर हम कहेंगे कि भाई CISD हो गया, यानी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस रेड कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है। अब जब दोबारा से कोई कैंडल इस CISD पे टैप करती है तो वहां से हमारी एंट्री हो जाती है, यानी इस जगह पर हमारी जो एंट्री है वो यहां पर हो गई होती। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो जाहिर सी बात है ये जो स्विंग हाई है इससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा। और रही बात टारगेट की, तो 1:2 का हम टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर ये जो स्विंग लो नजर आ रहा है ना इस पर थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हम अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो मैं 1:2 का ही लेकर चलता हूं, उसके बाद देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहीं पे हमारी एंट्री हो गई होती और उसके बाद यहां पर जो प्राइस है वो अच्छी खासी गिरी है। अब यहां पर मैं एक चीज आपको बता देता हूं, देखो इससे पहले भी एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बन रखी है, तो इस रेड कैंडल को आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इससे पहले वाली रेड कैंडल के, मतलब आप इसको पूरा एक मूव मानते हुए इससे पहली वाली कैंडल के क्लोज से लगते हुए अपना एक एरिया ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ही कोई कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, यानी यहां पर आपका CISD कंफर्म हो चुका और दोबारा से जब कोई कैंडल यहां पे एंट्री देती है तो आप यहां पर भी अपनी शॉर्ट करने की पोजीशन प्लान कर सकते थे। तो यहां पे आपकी शॉर्ट करने की पोजीशन होती या फिर यहां पे होती, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा सेफ चलना चाहते हो तो यहां पर रखते। स्टॉप लॉस हम ये जो हाई है इससे थोड़ा सा यहाँ पे गैप छोड़ते हुए रखते कुछ इस तरीके से, और टारगेट के लिए 1:2 हम लेकर चलते। तो 1:2 हमारा जो है करीब करीब यहाँ पर होता। तो अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर हमें टारगेट मिलता। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि तब भी हमें टारगेट मिल जाता। तो हमने क्या किया, हमने यूज FVG का ही किया, बस कंफर्मेशन के लिए हम CISD का यूज कर रहे हैं। मैं और एग्जांपल दिखाता हूं आपको। तो यहाँ पर हम एक बुलिश एग्जांपल देख रहे हैं और इस जगह पर हम IFVG का केस देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, पहले एक FVG बना और प्राइस इससे ऊपर निकल गई, यानी ये बन चुका है IFVG। अब दोबारा से प्राइस इस लेवल पे टैप करती है तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे, लेकिन हमें साथ में कंफर्मेशन चाहिए। तो हमें कंफर्मेशन मिलेगा कैसे, आप देख सकते हैं हमें यहां पर बुलिश कंफर्मेशन चाहिए। तो अगर डाउन साइड का कहीं से इंपल्सिव मूव आया है तो उससे पहले की जो अपोजिट कैंडल है, यानी जो ग्रीन कैंडल है, हम उस ग्रीन कैंडल के क्लोज से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पर हमने ये जो लाइन ड्रॉ की है ये है हमारी CISD लाइन। जैसे ही कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, ये वाली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, तो हमारा CISD कंफर्म हो चुका है। अब दोबारा से जब प्राइस इस लेवल पे आएगी तो यहां से हमें एंट्री मिल जाती, लेकिन अभी प्राइस IFVG के पास नहीं आई है। तो हम यहां पर एंट्री ना लेने की जगह पे अगर प्राइस IFVG के पास आती है तब एंट्री लेते हैं। तो आपने देखा कि प्राइस IFVG के पास आई, हमने यहां पे एंट्री ली। ये जो लो है इससे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए स्टॉप लॉस रखा और टारगेट 1:2 का हम लेना चाहते, तो 1:2 तो आप देख सकते हैं
यहीं पर मिल जाता है। इवन अगर हम थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे मार्जिन छोड़ लेते हैं स्टॉप लॉस का, तो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आराम से हमारा एक अच्छा खासा जो ट्रेड था वो बन चुका होता। वैसे एफवीजी स्ट्रेटजी का ना फायदा ये है कि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होते हैं वो छोटे होते हैं और जो टारगेट होते हैं वो काफ़ी बड़े बन जाते हैं। मैं आपको और भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेंड जो चल रहा था वो डाउन ट्रेंड का चल रहा था। अब ऐसे में मैं सिर्फ शॉर्ट करने की पोजीशन देखता, लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज दिखाई दी। पहला तो मुझे नीचे का लिक्विडिटी स्वीप होता हुआ नजर आया। लिक्विडिटी स्वीप का मतलब यह है कि अगर हमें कोई दिखाई देता है कि स्विंग लो है और प्राइस उस लो के नीचे जाने के बाद ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। चलो उसको भी हमने इग्नोर कर दिया, मान लो उसको मैंने नहीं देखा, तब भी मैं यहाँ पर एक बार इसको हटाता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ कि कैसे चीज ने काम किया है। तो देखो यहाँ पर मुझे दिखाई तो दे रहा है कि भाई यहाँ पर एक एफवीजी बना है, तो भले ही प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रही है तो मैंने एफवीजी को तो मार्क कर लिया, क्योंकि मुझे ये देखना है कि कहीं ट्रेंड रिवर्स तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा, ऐसा हो सकता है ना कि भाई यहां से अब अप ट्रेंड शुरू हो गया हो। तो मैंने अपना एफवीजी तो मार्क करके रख लिया, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए कि भाई यहां पर मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि क्या यहां से एक्चुअल में ट्रेंड रिवर्स हुआ है। इसके लिए हम यूज कर रहे हैं वापस से CASD का। हमने देखा भाई इंपल्सिव डाउन साइड का मूव आया था। यहां पर आप देख सकते हैं ये 3 रेड कलर की कैंडल बनी थी, मतलब इंपल्सिव डाउन साइड का मूव आया था। तो उससे पहले की जो अपोजिट कैंडल है, यानी ये जो ग्रीन कैंडल है, मैंने इस ग्रीन कैंडल के क्लोज से लगते हुए इस तरीके से मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। पर मैं कहता हूं मुझे और सेफ चलना है, मुझे श्योर होना है कि भाई यहां पर एक्चुअल में ये ट्रेंड रिवर्स है या नहीं। कहीं हो सकता है प्राइस नीचे आ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये वाली ग्रीन कैंडल को इग्नोर कर रहा हूं, क्योंकि प्राइस यहीं से बहुत तेजी से गिरी है। अगर मान लो फिर एक ग्रीन कैंडल होती तो मैं इसको इग्नोर नहीं करता। तो मैंने क्या किया, इससे पहले वाली जो ग्रीन कैंडल है, मैं इस ग्रीन कैंडल के क्लोज से लगते हुए इस तरीके से एक एरिया ड्रॉ करता हूं। जैसे ही कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, इस वाली कैंडल ने दे दिया है, तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर मेरा CASD कंफर्म हो चुका है। अब अगर प्राइस दोबारा से हमारे एफवीजी को टैप करती है तो मैं अपनी एंट्री वहां पर प्लान कर सकता हूं। अभी टैप नहीं हुआ, अभी भी आप देख सकते हैं टैप नहीं हुआ, बट अब हो चुका है। तो यहां पर मैं अपनी लॉन्ग करने की जो एंट्री थी वो ले लेता। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो देखिए इस जगह पे मुझे थोड़ा जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा स्विंग लो है, तो मुझे स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा। और टारगेट के लिए मैं लेके चलूंगा 1:2 का। अब अगर स्टॉप लॉस आपको दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा बन रहा है, तो फिर उस ट्रेड को आप छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा तो बन रहा है, तो चलो देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस हमारा काफ़ी बड़ा हो रहा था, क्योंकि हमें स्विंग लो के नीचे तो रखना ही था। वैसे स्टॉप लॉस जनरली क्या होता है ना, ये जो एफवीजी है इसके नीचे भी लोग स्टॉप लॉस रखते हैं। अब ऐसे में तो बहुत बड़ा ट्रेड बन रहा है, लेकिन सेफ्टी चाहिए, इसलिए मैंने ये जो स्विंग लो है उसमें थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए अपना स्टॉप लॉस रखा है और 1:2 का मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस जो है वो काफ़ी टाइम तक घूमती रहती है, लेकिन आगे जाके आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस मेरे जो टारगेट है उसके पास पहुंच जाती है। ऐसे ही यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा था, नॉर्मल से बड़े साइज की ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी, लेकिन प्राइस जो है वो इस लेवल के नीचे आ जाती है। अब ये क्या बन चुका है, अब ये बेरिश IFG बन चुका है। अब मेरे को यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है कि भाई इस जगह पे बेरिश ट्रेड लेना भी है या नहीं है, क्योंकि अभी तक तो मुझे अप ट्रेंड दिखाई दे रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, तो हम वेट करते हैं कि भाई CASD हो जाएगा, उसके बाद सोचेंगे। तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि इंपल्सिव मूव आया है। देखिए 3 कैंडल जरूरी नहीं है, अगर एक ही कैंडल बहुत बड़ी बन रखी है तो उसको भी हम इंपल्सिव मूव मानेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी, तो उससे पहले की जो अपोजिट कैंडल है, लेकिन बड़ी कैंडल थी, छोटी छोटी कैंडल होती तो 4-5 भी लेनी पड़ सकती है। तो हमने क्या किया, उससे पहले की जो अपोजिट यानी रेड कलर की कैंडल है उसके क्लोज से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ की। जैसे ही किसी कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, जैसे यहां पर क्लोजिंग दे दिया है, हमारा CASD कंफर्म हो चुका है। अब प्राइस दोबारा से इस लेवल पे टैप करती है तो हम वहां पे एंट्री ले लेते, लेकिन प्राइस ने अभी IFG को टैप नहीं किया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब प्राइस ने FVG को टैप किया, हमने वहां पर यानी इस जगह पर अपनी शॉर्ट करने की एंट्री ली। ये जो हाई था इससे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए अपना स्टॉप लॉस रखा और 1:2 का हम टारगेट लेकर गए, जो कि यहां पर जाके अचीव हो गया था। यहां पर मैं आपको एक BPR का एग्जांपल भी दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं यहां पर एक हमारा FVG बना था और वो FVG फेल हो चुका था, तो अब ये IFVG बन गया। लेकिन जहां पे ये फेल हुआ वो किस तरीके से फेल हुआ, ध्यान दीजिए। जहां पे ये फेल हुआ है उसी जगह पर एक और FVG बन चुका है। अगर आप इधर पे मार्क करेंगे तो आपको पता होगा कि भाई यहाँ पर एक FVG है, यानी ये एक्चुअल में BPR है। इसके सही निकलने के जो चांसेस होंगे वो और ज्यादा होंगे। तो जैसे ही प्राइस इसके ऊपर चली जाती है, तो अब आप देख सकते हैं कि अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल पे टैप
टैप करती है तो यहाँ से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं, लेकिन हमें साथ में कंफर्मेशन चाहिए। तो ये 2 कैंडल ही बहुत बड़ी थी, स्पेशली ये वाली कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो इससे पहले की जो अपोजिट कैंडल है, हमने इस कैंडल के क्लोज से लगते हुए लाइन ड्रॉ की, जो कि हमारी CSD लाइन है। जैसे ही कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, हमारा CSD कंफर्म हो गया है। अब प्राइस दोबारा से इस लेवल पे टैप करती है तो हम एंट्री ले लेते हैं, लेकिन अभी प्राइस ने FVG पे टैप नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि प्राइस जब FVG पे टैप करेगी तब हम एंट्री करेंगे, बेसिकली BPR पे टैप करेगी तब हम एंट्री लेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो लो है इससे थोड़ा सा नीचे रहेगा। और रही बात टारगेट की, तो 1:2 का भी अगर मैं टारगेट लेकर जाऊं तो वो यहीं पे कहीं पे अचीव हो गया होता, बल्कि इस जगह पे हम और भी बहुत बड़ा टारगेट लेकर चल सकते थे। तो इस तरीके से आप FVG की स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर आप बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग फ्री में यूट्यूब में सीखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल सीरीज वाइज, तो ये वाली प्लेलिस्ट देख लेना। और अगर आप ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा डीप में सीखना चाहते हैं तो फिर ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। धन्यवाद।